कि ये हमारी आसान उम्र कमेटी, इसका जो ड्यूरेशन है वो 30 महीने का है, यानी 2.5 साल का। और इसमें हम 3 तरह की अमाउंट लेते हैं। सबसे पहली अमाउंट हमारी 10,000 रुपये की होती है। इसमें हम 4 उम्रें देते हैं, यानी अगर कोई शख्स हमें हर महीने 10,000 रुपये दे 30 महीने तक, तो हम उसको टोटल 4 उम्रें देंगे। इसमें हर महीने कुरानदाजी होती है, जिस तरह आज होने वाली है। अगर कुरानदाजी में उस मेंबर का नाम जिसने 10,000 रुपये जमा कराए हर महीने, उसकी पर्ची निकलती है, तो उसको हम 2 उम्रें देंगे। 10,000 रुपये महीना जो हमें देता है 30 महीने तक, कुरानदाजी में अगर उसका नाम आता है तो वो 2 उम्रें लेने के काबिल हो जाता है। और ये 2 उम्रें फौरी उसको नहीं मिलेंगे। इस 2 उम्रे को लेने के लिए उसे 2 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ 2 बंदों को उम्रे पे नहीं भेज सकते। हम अपने ग्रुप बनाते हैं जो तकरीबन 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल होता है, तो उसको बनने में तकरीबन 2 माह लग जाते हैं। जैसे ही वो ग्रुप तैयार हो जाता है, चाहे वो 2 महीने लग जाए या 1 महीना लगे, हम इंशाल्लाह उनको भेज देंगे। लेकिन मैक्सिमम टाइम हम 2 महीने का लेते हैं। तो अपने जहन में ये बात रखिएगा कि नाम आते ही हम उनको उम्रे पे नहीं भेजते हैं, 2 महीने के बाद भेजते हैं। दूसरी बात कि इसमें कुछ ऐसे महीने भी शामिल है जिसमें उम्रे का पैकेज बहुत हाई हो जाता है। जैसे कि अभी शाबान का महीना शुरू होने वाला है, फिर रमज़ान का शुरू होगा, फिर शव्वाल का शुरू होगा। इन महीनों में उम्रे का जो पैकेज नॉर्मल पैकेज है, जैसे रमज़ान में हमने लास्ट ईयर जो उम्रे का पैकेज क्लोज किया था वो 4.5 लाख पे क्लोज किया था। आखिरी के 10 दिन का जो उम्रा था रमज़ान का, वो 4.5 लाख पे क्लोज किया था। अब ऐसे बंदे को हम जिनका नाम उम्रा कमेटी में आता है, इन महीनों में नहीं भेज सकते हैं। और इसमें एक रबीउल अव्वल का भी महीना शामिल है। इन महीनों में चूँकि उम्रे का पैकेज काफ़ी हाई हो जाता है, तो हम इनको वेटिंग पे रखते हैं। और ये मेंबर हमारे मुहर्रम में फिर जाते हैं, यानी जिनका नाम इन महीनों में तो आएगा। जैसे अभी रजब का महीना चला और आज हमारी कुरानदाजी है, अगले महीने शाबान की कुरानदाजी होगी, लेकिन हम इंग्लिश के महीने से चल रहे होते हैं। तो शाबान के महीने में जिसका नाम आएगा, रजब में नाम आएगा, रमज़ान में नाम आएगा, शव्वाल में आएगा, फिर हज के अयाम शुरू हो जाते हैं, बकरीद में आएगा। तो इन तमाम मेंबर्स को हम होल्ड पे रखेंगे। और मुहर्रम में जैसे ही मुहर्रम शुरू होगा, यानी हज के हाजी चले जाते हैं, वहाँ पे फिर क्लीनिंग का काम होता है और फिर दोबारा से उम्रे शुरू होते हैं। जैसे ही पहला उम्रा शुरू होगा, हम उन मेंबर्स को, उस ग्रुप को फौरी रवाना करेंगे। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई कि 10,000 रुपये महीने देने वाले को हम 4 उम्रे देते हैं, 2 नाम आने पर, और फिर 2 उम्रे मिलेंगे आखिरी वाले महीने में। इसी तरह अगर कोई शख्स 10,000 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हर किसी की गुंजाइश नहीं है, 5,000 अफोर्ड कर सकता है, तो फिर वो 2 उम्रे लेगा हमसे। अगर कुरानदाजी में उसका नाम आ गया तो 1 उम्रा उसको उस महीने यानी कुरानदाजी के बाद मिलेगा, और 1 उम्रा आखिरी वाले महीने मिलेगा। अब अगर एक शख्स 5,000 भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, 2,500 दे सकता है हर महीने, तो उसको 30 महीने के अंदर 1 उम्रा मिलेगा। अगर कुरानदाजी में नाम आ गया तो फिर उम्रा मिल जाएगा उसको, और आखिर में नहीं मिलेगा। और अगर कुरानदाजी में नाम नहीं है तो आखिरी वाले महीने में कंफर्म है। तो इस तरह हमारी 3 कैटेगरीज हैं अमाउंट की, और ये तीनों कैटेगरीज 30 महीने की हैं। इसमें ये नहीं है कि 10,000 वाले की कुछ अलग है, 2,500 की कुछ, 5,000, ऐसा नहीं है। सारी कैटेगरीज जो अमाउंट है, जो ड्यूरेशन है, वो 30 महीने का ही है। एक और बात बता दूं कि जैसे भी हमारा दूसरा ग्रुप चल रहा है और इसमें चंद मेंबर्स की जो है वो गुंजाइश है। अब आप में से हो सकता है कि कोई ऐसे मेंबर भी जिन्होंने इस महीने एंट्री करवाई हो अपनी, अब वो ये समझ रहे हैं कि हमारी कमेटी आज से या इस महीने से शुरू हुई है और 30 महीने तक जाएगी। तो ऐसा नहीं है। जिन्होंने इस महीने एंट्री करवाई है उनकी ये पहली एंट्री है, लेकिन जो मंथ है वो इनका वो 8वां है, वो मंथ 8वां है। आप ये नहीं समझिएगा कि 8 महीने यानी कि 30 महीने अब आज से शुरू होंगे इनके। नहीं नहीं नहीं, आपके 7 महीने निकल चुके हैं, आपको 7 महीने की पेमेंट करनी है। अब वो आप पर होगा कि आप किस तरह पेमेंट करने चाहते हो। इसमें आसान उम्रा कमेटी की तरफ से कोई दबाव नहीं होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि पहले आप 7 महीने की पेमेंट करें फिर मेंबर बने, या आप जनाब अली पहले आधी पेमेंट 3 किस्तों में, ऐसा नहीं है। आप जितने सहूलत के साथ, आसानी के साथ दे सकते हैं, आप अपने लिखा ऑफिस में अपनी एंट्री करवा दीजिएगा कि हर महीने मैं पिछले महीने कुछ मिला के दिया करूँगा, ये अमाउंट हर महीने दूंगा, तो वो लिख लेंगे, फिर आप उसको उसी तरह दीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई शख्स कहता है कि भाई मेरे पास तो इतने ही अमाउंट है जो मैं जमा करके दे सकता हूँ, एक्स्ट्रा पैसे मेरे पास नहीं होते हैं, बड़ी मुश्किल से कर रहा हूँ, ये पॉसिबल है कि एक शख्स 2,500 बड़ी मुश्किल से कर रहा हो, अब वो कहेगा जी एक्स्ट्रा मैं कहाँ से दूँ, यही बड़े मुश्किल से हो रहा है। तो उसके लिए भी हमने जो है नरम गोशा रखा हुआ है
कि अगर वो भी नहीं दे सकता है एक्स्ट्रा पैसे तो ना दे, हर महीने जो उसकी अमाउंट है वो दे। लेकिन जैसे ही कुरान-ए-आज़ीम उसका नाम निकलता है, जिस महीने निकलेगा, फिर हम उसके वो पैसे काटेंगे जो बाकी रहते हैं। जैसे 7 महीने की बाकी हैं, जो पैसे 7 महीने बाकी हैं वो हम काटेंगे उसको। फिर उस पैसे में यकीनन जब वो पैसे कट जाएंगे तो अमाउंट आपकी कम हो जाएगी, फिर उसमें उम्रा नहीं हो पाएगा, तो फिर आपको उम्रे के पैसे देने होंगे उस वक्त, ताकि आपका जो अमाउंट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये एक छोटी सी तरतीब थी जो मैंने बड़ा टाइम लेके बताया। इससे ज़्यादा भी इसकी डिटेल्स है तो इंशाल्लाह आपको ऑफिस में हम बता देंगे।